सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आइडियल एफडी गैस या उसी को फर्मी डिराक गैस बोलते हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। हमने फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का एक कंप्लीट डेरिवेशन किया है और आगे ने एक इंपॉर्टेंट बात, हमने इससे पहले बीई गैस, आइडियल बीई गैस करवा चुके हैं। उसका डेरिवेशन और इसका डेरिवेशन 80% कुछ हद तक वो बहुत सिमिलर है, तो वो वीडियो आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सो सबसे पहले तो आपको फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पता होना बहुत जरूरी है। सो वो भी हम करवा चुके हैं। सो मैं यहां लिखूंगा वी नो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज गिवन बाय। वो क्या होता है फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ? वो हम पढ़ चुके हैं। वो था Ni विच इज इक्वल टू GI अपॉन e की पावर अल्फा प्लस बीटा EI एंड प्लस 1। ठीक है, बी में क्या था? -1 था और मैक्सवेल में क्या था? माइनस नहीं था, प्लस नहीं था, सिर्फ ए वाली क्वांटिटी थी। इस वाले को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। सो इसको मैं कुछ GI अपॉन e की पावर अल्फा इंटू e की पावर बीटा EI प्लस 1 के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। अगेन मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि GI अपॉन e की पावर अल्फा को हम डी कंसिडर करते हैं, e की पावर बीटा EI और यह प्लस 1 हमको मेंशन करेंगे वेयर क्या हमारे पास e की पावर अल्फा बराबर किसके? डी के। ठीक है, नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इस वाले इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं dn विच इज इक्वल टू यहां से GP dP अपॉन ये वाला पार्ट्स एज इट इज डी ई की पावर बीटा, अब यहाँ EI नहीं लेंगे, सिर्फ E लेंगे, प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ जो मेरी P है ये कुछ एनर्जी रेंज है, कहाँ से कहाँ तक? P से लेकर P प्लस DP तक। इसका मतलब वो जो सर्कल होगा तो उस सर्कल की जो P है वो रेडियस का काम करेगी। अब यहाँ मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? GP इंटू DP की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमको GP की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो लिखूंगा मैं यहाँ वी नो। अब यहाँ GP इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? हम आपको एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करवा चुके हैं। उसमें हमने पैकिंग फ्रैक्शन निकाला था। तो पैकिंग फ्रैक्शन किस तरीके से निकलते हैं? नंबर ऑफ एटम्स इनटू उस यूनिट सेल का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। बिल्कुल उसी तरीके से इस GP को भी निकाला जाता है। सो यहाँ लिखते हैं GS। व्हाट इज मीन बाय GS? GS इज द स्पिन डिजेनरेसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन यहाँ रेडियस कौन है? मोमेंटम है, तो उसको हमका P का क्यूब लेना पड़ेगा। अगेन टोटल वॉल्यूम हम हाइट h क्यूब अपॉन V, कुछ इस तरीके से निकालते हैं। हमको GP की वैल्यू आ गई, लेकिन हमको क्या चाहिए? GP इंटू DP। इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सिंपली। तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से बनेगा। सो मैं यहाँ लिखूंगा GP DP विच इज इक्वल टू यहाँ से GS और यहाँ है 4/3 पाई। अब यहां से देखो विद रिस्पेक्ट टू P कर रहे हैं, इसका मतलब P का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पावर नीचे लाओ, पावर में से एक कम करो और यहाँ DP, और अगेन यहाँ जो वॉल्यूम है वो ऊपर चला जाएगा V, और डिनोमिनेटर में मेरे पास बचेगा h क्यूब। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ GP विच इज इक्वल टू यहाँ से GS 4 पाई, अगेन क्या बचा? 4 पाई P स्क्वेयर। अब यहाँ मैं फी इसके साथ ही लिख लेता हूँ, 4 पाई V P स्क्वेयर DP और डिनोमिनेटर में है h क्यूब। ठीक है यहाँ तक। अब मैं इस वाले इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। अब हम इक्वेशन नंबर 2 का यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। अगेन हम क्या करेंगे? इस P की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे एंड DP की भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हमको पता है काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2P इन द फॉर्म ऑफ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। सो ठीक है, आप यहाँ तक नोट कर लेना। यहाँ बचा हुआ काम मैं ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूँ। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 का यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो हम यहाँ लिखेंगे यूज इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। सो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद इस वाले इक्वेशन में देखो जरा, dn विच इज इक्वल टू इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू, यहाँ GS 4 पाई V P स्क्वेयर DP, और डिनोमिनेटर में क्या है? अगेन यहाँ से h क्यूब आ गया, h क्यूब, और इसका डिनोमिनेटर में क्या है? d e की पावर e बी था। अब हमको ये भी पता है कि बीटा बराबर 1/kt, ये वाला रिलेशन भी हम फाइंड कर चुके हैं। तो बीटा की वैल्यू यहाँ रखने पे ये मिलेगा kt, अगेन यहाँ +1। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे?
इस पी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड डीपी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और पुट करेंगे उस ऊपर वाले इक्वेशन में। इक्वेशन नंबर 2 हो गया था, ध्यान में रखना, हम इक्वेशन नाम दे देंगे उसको साथ साथ में। अब यहाँ देखो माय डियर फ्रेंड्स, हमको पता है, वी नो, क्या पता है कि ये जो एनर्जी होती है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम पी स्क्वायर अपॉन 2m होती है। यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं इसको इस तरफ भेज के, ये 2em बनेगी। अगेन मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। अब यहाँ पहले मैं p की वैल्यू निकाल लेता हूँ। p की वैल्यू आएगी अंडर रूट, यानी कि हम उसकी पावर 1/2 लिख लेते डायरेक्टली, 2em उसकी पावर 1/2। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद हमको मिलेगा dp बराबर, डिफरेंशिएट करें 2m तो कांस्टेंट है, उसकी पावर 1/2 एज इट इज रहेगा, ऊपर वाला 1/2 नीचे आएगा, e की पावर 1/2 में से -1 चला गया तो वो -1/2 बचेगा। अगेन यहाँ d, ये जो 2 है इसको अंदर भेज देंगे तो ये पावर में उसकी 4 हो जाएगी, और ये इसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे, सो ये 2m और इसकी पावर 4 हो जाएगी। जैसे ये ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, ये 1/e की पावर माइनस की प्लस हाफ हो गई इंटू डी। अब इसको भी अंदर भेज सकते हैं हम, ये दोनों कैंसिल आउट हो गई, तो dp बराबर मेरे पास आ गया, ये ऊपर m रहा नीचे 2 रहा, इसको ब्रैकेट के अंदर डाला तो ये 2e बना, उसकी पावर 1/2 अगेन d। अब यहाँ क्या करेंगे, dp की वैल्यू एंड इस p स्क्वायर की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो dn बराबर ये हो गया gs, यहाँ 4πv एज इट इज, p स्क्वायर की जगह पे कहा गया मेरा इक्वेशन p स्क्वायर वाला 2em ब्रैकेट क्लोज, अगेन dp की जगह पे ये वाली वैल्यू m अपॉन 2e उसकी पावर 1/2 इंटू डी। ठीक है, यहाँ तक डिनोमिनेटर का पार्ट डिनोमिनेटर में h³ डी ई की पावर e अपॉन के टी, यहाँ से +1। अब क्या किया जा सकता है, अगेन एक बार ये आप क्या कर सकते हैं, हम इस वाले e अपॉन के टी की जगह हम x पुट करेंगे। ठीक है, पुट x बराबर e अपॉन के टी। नाउ हम यहाँ से e की वैल्यू निकाल सकते हैं कि के टी इंटू एक्स, यहाँ से डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आ सकती है, तो के टी तो कांस्टेंट है, यहाँ डी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सिंपली ये वाला रिजल्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में पुट कर देंगे और कैलकुलेट करने की आंसर कोशिश करेंगे। सो देखो यह जरा क्या होता है। सो देखो इस वाले इक्वेशन तक हम पहुंच चुके थे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये dn तो एज इट इज रहा, यहां से gs एज इट इज रहा। अब यहां से देखो ठीक है, हम इसको पहले एज इट इज लिख लेते हैं, वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। यहां से 2 e की जगह पे माय डिफरेंस, यहां से ktx इंटू m। ठीक है, m तो एज इट इज, e की वैल्यू ktx और उसकी पावर कुछ भी नहीं है, अगेन यहाँ m अपॉन 2 एज इट इज, e की पावर e किसके बराबर है, ktx के, सो ये बन गया ktx और उसकी पावर है हाफ। अगेन इस de की जगह पे ये वाली वैल्यू ktdx, अगेन यहाँ डिनोमिनेटर में एज इट इज पार्ट पुट कर देंगे, h³ यहाँ de की पावर इसकी जगह पे आएगा x + 1। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सो ये आएगा माय डिफरेंस dn विच इज इक्वल टू gs। यहाँ से एक मैं 2 बाहर ले लेता हूँ, 2 बाहर ले लिया, यहाँ पाई लिखा। ठीक है, अगेन यहाँ v लिखा, ये यहाँ से एक 2 तो एज इट इज रहा, लेकिन एक 2 मैंने बाहर ले लिया तो उस 2 को यहाँ लिखा। अगेन यहाँ क्या किया, पाई की पावर 1/2 कर दी। ये तो इलीगल बात है, लेकिन उसको लीगल बनाने के लिए मैं उसको फिर से एक बार पाई की पावर 1/2 कर सकता हूँ। ठीक है, अगेन मैं क्या करूंगा, ये डिनोमिनेटर पार्ट h³ de की पावर x + 1। अब यह ध्यान से देखना, ये तो 2 लिखा मैंने, इसको फैला के लिखा, ये पाई का काम खत्म हो गया, फी का काम खत्म हो गया, इस 2 को लिखूंगा इंटू 2। पहले 2 का काम खत्म कर लेते, इंटू 2, ये डिनोमिनेटर में थे, ऊपर चला गया तो इसकी पावर -1/2 बनेगी। बोलो मंजूर है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ kt है, पहले kt का काम खत्म कर लेते, यहाँ से kt है और यहाँ एक kt है, kt इंटू kt का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और यहाँ एक kt है, ये ऊपर चला जाएगा तो उसकी पावर माइनस में चली जाएगी, -1/2, kt का काम खत्म। अगेन यहाँ x है। ठीक है, पहले तो हम क्या कर लेते हैं, m को खत्म कर लेते हैं, यहाँ m है, उसकी पावर 1 है, अगेन m की पावर यहाँ 1/2 है। ओके, अब यहाँ x बचा और यहाँ डिनोमिनेटर में एक x था, ऊपर चला गया तो उसकी पावर -1/2 बनेगा। अगेन यहाँ dx, कोई रह तो नहीं गया है। ठीक है, पूरे खत्म हो गए। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो dn विच इज इक्वल टू 2 को थोड़ा बाहर लिखा, यहाँ gs लिखा। अब यहाँ देखो, यहाँ पाई और पाई की पावर 1/2, यानी कि पाई की पावर 3/2 हो जाएगा। बोलो मंजूर है, ठीक है। अब यहाँ वॉल्यूम है,
2 की 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 में से हाफ चला गया तो उसकी भी पावर क्या बनेगी 2 की पावर 3/2। ओके, अगेन यहाँ KT 2 है और 2 में से आधा चला गया तो अगेन क्या बचेगा KT की पावर 3/2। ठीक है, ओके, अगेन M की पावर 1 + 1/2 3/2। यह X की पावर एक 1 में से आधा चला गया तो आधा बचेगा 1/2 और पॉजिटिव अपॉन dx इंटू dx सॉरी, और डिनोमिनेटर में क्या है, अब इस पाई की पावर 1/2 को मैं √π भी लिख सकता हूं h³ dEx + 1। ठीक है, ये हम इसको ऐड नहीं करना है। अब क्या कर लेते हैं, देखो जरा इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। जिसकी जिसकी पावर सेम है उसको एक ही ब्रैकेट में डाल दो और बचा हुआ पार्ट्स को अलग कर लेंगे। सो dn विच इज इक्वल टू यहाँ 2gs। ठीक है, अब यहां से v एज इट इज लिखा, पाई 2 KTM, इन तीनों की पावर सेम है तो मैं इसको लिखूंगा 2 पाई KTM एंड उसकी पावर है 3/2। और एक इंपॉर्टेंट काम, ये h³ है, हम इसकी ब्रैकेट के अंदर ही लेंगे तो ये h² बनेगा। ठीक है, h² को अगर हम उसकी पावर 3/2 कर देंगे 2 कैंसिल हो जाएगा और h³ ही मिलेगा। ठीक है, अगेन क्या बचा मेरे पास x की पावर 1/2 इंटू dx। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या बचा है माय डिफरेंस, ये पाई √π, h³ तो ऊपर चला गया, यहां से dEx + 1। अब यह एक काम करेंगे हम, ये वाला जो पार्ट्स है, ये वाला जो पार्ट्स है एक फॉर्मूला है ZT का। ठीक है, आई होप कि आपको पता होगा कि वेयर हम यहाँ पुट करेंगे ZT विच इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला, फी ब्रैकेट के अंदर 2 पाई KTM अपॉन h², उसकी पावर 3/2। समझ गए, यहां इसकी जगह पे क्या पुट करना है हमको ZT, तो ये ऊपर वाला इक्वेशन आएगा dn विच इज इक्वल टू 2gs, इस पूरे की जगह पे ZT डिनोमिनेटर में है √π, यहां x की पावर 1/2 इंटू dx और डिनोमिनेटर में क्या है dEx + 1। एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया। अब मैं इसको क्या कर लेता हूं, इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूं। हम इक्वेशन नंबर आई थिंक 1 2 दे दिया था, अब इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दूंगा। अब इसको हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करेंगे तो इसको सिंपली इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, सो मैं ऊपर इसको इंटीग्रेट कर लेता हूं, आप यहां तक नोट करते जाना साथ साथ। हम इस इक्वेशन नंबर 3 तक पहुंच चुके थे। अब इक्वेशन नंबर 3 को आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। हम कैलकुलेट करेंगे सिंस द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे सिंपली। इंटीग्रेट dn विच इज इक्वल टू इंटीग्रेट 2gs/ZT अपॉन √π, और यहाँ मल्टीपल में है x की पावर 1/2, यहाँ dx डिनोमिनेटर में है de की पावर x + 1। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ से dn का इंटीग्रेशन हो जाएगा n विच इज इक्वल टू, यहाँ से 2gs/ZT कॉमन है, डिनोमिनेटर में √π, ये सॉरी कांस्टेंट है, इंटीग्रेट x की पावर 1/2 dx अपॉन dEx + 1। ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं हम, इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। अब हम कंसीडर करेंगे ओनली इंटीग्रल पार्ट ऑफ इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 का ओनली इंटीग्रल पार्ट कैलकुलेट करेंगे और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सॉरी, इसके पहले क्या कर लेते हैं, हम एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट एनर्जी, टू कैलकुलेट एनर्जी। एनर्जी कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे हम, एनर्जी E टोटल एनर्जी, यहाँ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, किसके इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमको, यहां से यहाँ देखो, इस स्मॉल e इंटू dn। ठीक है, स्मॉल e इंटू dn की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे। अगेन यहाँ हम e की वैल्यू भी हमने पुट की थी, किसके बराबर, KTx के बराबर। ये आपने पढ़ा होगा ना कि हमने क्या किया था कि x बराबर KT E अपॉन KT किया था, E अपॉन KT, तो यहाँ से E बराबर क्या होता है, KTx। तो यहां से E की वैल्यू एंड dn की वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर वाले इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन बनेगा E विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, E की जगह पे आएगा KTx, dn की जगह पे ये वाली वैल्यू 2gs/ZT, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, √π, और ये पार्ट्स एज इट इज x की पावर 1/2, यहां से dx अपॉन dEx + 1। अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ x है और x की पावर 1/2 है, तो पावर 3/2 बनेगा, बाकी का पार्ट्स पूरा कांस्टेंट होकर बाहर आ जाएगा। हम क्या करेंगे, एनर्जी E, यहाँ से
2 कॉमन आ गया, GS कॉमन कांस्टेंट है बाहर आ गया, ZT बाहर आ गया, इनटू KT भी बाहर आ गया, ठीक है। और डिनोमिनेटर में है अंडर रूट पाई, यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका इंटीग्रेशन, सिर्फ x और x की पावर 1/2 यानी कि पावर 3/2 इंटू dx अपॉन डिनोमिनेटर में है dEx और यहाँ +1। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूँ 5। अब सिंपली यूज करेंगे हम इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 का। हम क्या करेंगे, इसके इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड अगेन इसके इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वो काम हम आगे करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक हमारा क्या काम खत्म हो चुका है कि आइडियल गैस हमने कैलकुलेट कर चुका है, किसका, हमने FD का आइडियल गैस कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमारी जो फर्स्ट केस थी स्ट्रांगली डीजेनरेट फर्मी गैस था, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। अब यहां तक नोट कर लेना, ये 2 इंपॉर्टेंट इक्वेशन मैं साइड में लिख कर रखता हूं और बाकी का काम आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, हम इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 तक पहुंच चुके थे। अब हमारी जो पहली केस है वीकली स्लाइटली डीजेनरेट फर्मी गैस। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये कंडीशन पहले तो समझ लो आप क्या होता है। अगर हमने क्या किया, वेयर हमारे जो अल्फा है, अगर अल्फा इज पॉजिटिव हो गया, अल्फा पॉजिटिव होने के बाद एंड हमारा जो डी है, डी क्या हो जाएगा, डी इज ग्रेटर देन 1, डी इज ग्रेटर देन 1 बनेगा। तो इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, वीकली डीजेनरेट फर्मी गैस, ठीक है। वेयर अल्फा इज पॉजिटिव एंड डी इज ग्रेटर देन 1, देन इट्स कंडीशन, condition is called as a slightly degeneracy, ठीक है, slightly degeneracy। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इस वाले इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 4 का इंटीग्रल पार्ट्स कैलकुलेट करेंगे और इस वाले की वैल्यू निकालेंगे और यहां से GS इंटू ZT की वैल्यू निकालेंगे और इस वाली वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 5 की इस इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे। अब यहां देख लेते हैं हम क्या कर लेते हैं, टू कंसिडर क्या करेंगे, इंटीग्रल पार्ट ऑफ, यहाँ स्पेलिंग को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है लिखते लिखते। टू कंसिडर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इक्वेशन 4 वी गेट, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, इस वाले इक्वेशन का इंटीग्रल पार्ट कंसिडर कर रहे हैं, वो क्या है मेरे पास x की पावर 1/2, डिनोमिनेटर में है dEx +1 इंटू dx, ठीक है। अब इसको क्या किया जा सकता है, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो पावर ऑब्वियसली है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, लिमिट भी आप लिख लेना। x की पावर है 1/2 इंटू ये ऊपर चला गया dEx +1, तो इसकी होल पावर माइनस में बदल जाएगी एंड इंटू dx। अब यहां से क्या करेंगे हम, dEx कॉमन निकालेंगे तो होगा क्या उससे, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, यह x की पावर 1/2, dEx हमने कॉमन निकाला, उसकी पावर -2 ऑब्वियसली। अगेन यहां से ये कॉमन निकाला, यह था तो यह प्लस आ गया, यह था ही नहीं तो इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1/dE उसकी पावर x और उसकी होल पावर क्या है -1 इंटू dx। अब क्या किया जा सकता है, यहां से देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक लिमिट, x की पावर 1/2, ये क्या कर लेते हैं, e की पावर -x को ऊपर ही रखा और ये d नीचे चला गया तो उसकी माइनस साइन हट जाएगा। अगेन यहाँ सिमिलरली उसी तरीके से ex को ऊपर भेज देंगे, तो ex को ऊपर भेजने के बाद यहाँ 1 + e की पावर -x और डिनोमिनेटर में है d और उसकी पावर है -1 इंटू dx। अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है, 1 प्लस जो भी यहाँ पहले हम क्या था, माइनस था, तो माइनस लेने के बाद यहाँ हमको क्या मिल रहा था, अल्टरनेटिंग प्लस एंड माइनस मिल रहा था। सिमिलरली यहाँ भी अल्टरनेटिंग प्लस एंड माइनस मिलेगा। अब इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो हम इसको कुछ सीरीज एक्सपांड से किस तरीके से एक्सपांड कर लेते वो मैं ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूँ, अब यहाँ तक नोट कर लेना। सो सिंस माय डियर फ्रेंड्स इस वाले इक्वेशन तक पहुंच चुके थे हम, ऑब्वियसली इक्वेशन नंबर 4 के इंटीग्रल पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं, x की पावर 1/2 या dEx +1 इंटू dx लिमिट 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, विच इज इक्वल टू, यहां तक हम पहुंच चुके थे 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, x की पावर है 1/2 और सॉरी यहाँ क्या है, e की पावर -x अपॉन d, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंड इसका सीरीज एक्सपांशन से ये हमारे पास
कुछ इस तरीके से आएगा। पहले तो 1 हो जाएगा, माइनस कर देंगे e की पावर यहाँ -x अपॉन डी, उसकी पावर कुछ भी नहीं होगी, अब 1 होगी, इसका मतलब हम लेते नहीं है, ठीक है 1। अगेन यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, e की पावर -2x बनेगा, डिनोमिनेटर में d का स्क्वायर होगा। अगेन यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, e की पावर -3x बनेगा, डिनोमिनेटर में उसका क्यूब बनेगा, ठीक है। ये सीरीज एक्सपांशन होता है। वो अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस है प्लस हो गया, माइनस है अगेन यहाँ प्लस हो गया, तो एंड सो ऑन, ये ऐसे कुछ इस तरीके से चलता रहेगा ये सीरीज एक्सपांशन। एंड ऑब्वियसली यहाँ dx। अब क्या किया जा सकता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद देखो जरा क्या आता है। सो पहला पार्ट 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 1/2 e की पावर -x इंटू डी एंड dx, ठीक है। इस पहले वाले पार्ट्स को इसको मल्टीप्लाई किया एंड ये dx भी मल्टीप्लाई किया साथ में, माइनस क्या 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। यहां से देखो x की पावर 1/2 एज इट इज, e की पावर x एंड अगेन e की पावर x, तो e की पावर ये -2x बनेगा इंटू यहाँ का d और यहाँ का d का स्क्वायर बनेगा, अगेन यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ dx रह गया, dx यहाँ प्लस हो गया 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, x की पावर 1/2 e की पावर -3x, यहाँ से d का स्क्वायर क्या बनेगा, d का क्यूब इंटू dx, और ऐसे सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। यहाँ माइनस एंड ये सीरीज ऐसे कुछ चलती रहेगी। अब क्या करेंगे, इसका हमको स्टैंडर्ड इंटीग्रल पता है, क्या है स्टैंडर्ड इंटीग्रल, ये पहले तो 1/d हम बाहर निकाल लेते हैं, और इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रल आता है माय डियर फ्रेंड्स √π/2, ठीक है। √π/2 ही इतना ही आता है, लेकिन हम इसको सीरीज एक्सपांशन में आपको लगे ऐसा इसलिए लिखेंगे 1 की पावर 1/2 प्लस 1, ठीक है। यहाँ 1/2 और प्लस 1 करना पड़ेगा, सो ये बनेगा 3/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस करूंगा, सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ 1/d का स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन हम फिर भी इसको d ही लिखूंगा मैं, ताकि हमको वो d बाद में लिखेंगे। यहाँ फिर से एक बार उसका एक्सपांशन होता है √π/2, ठीक है। 1/2 की पावर 3/2 आएगा, 1/2 प्लस एंड अगेन यहाँ पूछोगे, यहाँ का एक d नहीं लिखा था मैंने, तो 1/d यहाँ लिखूंगा और उसकी पावर 1 लिखूंगा, ठीक है। आप चाहे तो इसकी पावर d की पावर यहाँ 0 भी लिख सकते हैं, अगेन यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ से d क्यूब है तो 1/d यहाँ बाहर लिखा, √π/2 अगेन 1/√π/2 लिखा, और 2 की पावर कितनी लिखेंगे अब, सॉरी अब 3 की पावर आएगा 3/2 एंड 1 यहाँ d क्यूब था, एक d यहाँ लिखा तो यहाँ d स्क्वायर लिखना पड़ेगा एंड माइनस एंड सो ऑन, ये इस तरीके से चलता जाएगा। अब ये इस वाले इक्वेशन में आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये वाला पार्ट्स, ठीक है, ये वाला पार्ट्स एंड ये वाला पार्ट सेम है, तो हम उसको हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो कॉमन लेने के बाद माय डिफरेंस देखो जरा मेरे पास क्या निकल कर आता है। सो मैं यहाँ से कॉमन ले लूंगा √π/2d, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, या डायरेक्टली 1 लिख लेता हूं मैं इसको, अब 1 माइनस यहाँ से ठीक है 1 ये तो कॉमन ले लिया, 2 की पावर है 3/2, d की पावर 1, यहाँ प्लस 1/3 की पावर 3/2, यहाँ है d की पावर, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है, 1 की पावर 1/2, ठीक है, और अगेन यहाँ माइनस एंड सो ऑन। अब क्या किया जा सकता है, और साथ में dx था क्या, नहीं dx मल्टीप्लाई हो गया था पहले ही। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू निकाल चुके हम, ये वाली उठा के इस वाले इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। सो मैं इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 5 तो दे चुके हम, इसको नंबर दूंगा 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नाउ क्या लिखूंगा मैं, नाउ यूज इक्वेशन नंबर 6 इन इक्वेशन नंबर 4 वी गेट। सो ये काम मैं ऊपर कर लेता हूं, आप यहां तक नोट कर लेना। यहां से हम ये वैल्यू पुट करके यहां से GS इंटू ZT की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड सिमिलरली यहां से भी वो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहां तक आप नोट कर लेना। अब यहां से देखो माय डियर फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे थे, इक्वेशन नंबर 6 का यूज किसमें कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 4 में। तो ये मेरे पास इक्वेशन है n विच इज इक्वल टू 2GSZT अपॉन √π, और इसकी वैल्यू ये इसके बराबर आ गई थी, यही पार्ट्स लेकर हम कैलकुलेट कर रहे थे। तो ऊपर हा √π अपॉन नीचे है 2d, ओके, और ये वाला पार्ट्स एज इट इज 1 माइनस 1/2 की पावर 3/2 d की पावर 1 प्लस 1/2 की 3 की पावर 3/2 d की पावर क्या है 2 है एंड माइनस सो ऑन। इस तरीके से यहाँ से √π कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे,
ये अगेन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो ये वाला सारा पार्ट्स इस तरफ भेज देंगे, तो ये GSZT बराबर, ठीक है, GSZT, ये जो D है इस तरफ चला गया ND, और ये माय डियर फ्रेंड्स इसके डिनोमीटर में चला जाएगा, मल्टीपल में है तो डिनोमीटर में चला जाएगा, लेकिन हम जैसे उसको ऊपर लेंगे तो उसकी पावर -1 करके भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से 1 - 1 की पावर 2 3/2, यहाँ से D की पावर 1 प्लस 1/3, उसकी पावर है 3/2, D की पावर 2 माइनस एंड सो ऑन, इसकी पावर -1 लिखूंगा सिंपली। ऐसा इसलिए कि यहाँ से हम डिनोमीटर में था, ये ऊपर चला गया फॉर इजी कैलकुलेशन, ठीक है। अब इसको नंबर देता हूं मैं, इसको 6 हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 7 दे देते। नाउ अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 का जो इंटीग्रल पार्ट है उसको हम जब सॉल्व करेंगे इस तरीके से, तब उसका आंसर क्या आ जाएगा देखो जरा, मैं आप वो सॉल्व नहीं करता, वो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। सो हम क्या करेंगे, नाउ कंसिडर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इक्वेशन 5 वी गेट। सो इक्वेशन नंबर 5 का इंटीग्रल पार्ट है x, उसकी पावर है 3/2 इंटू dx, डिनोमीटर में था dx प्लस 1 विच इज इक्वल टू। अब माय डियर फ्रेंड्स जैसे हमने क्या किया, उसकी पावर 1/2 थी तब हमको ये वाला पार्ट्स मिला, जैसे हम वो उसकी पावर 3/2 लेकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तब हमको मिलेगा 3/2 एंड उसको मल्टीपल में 2, ठीक है, 3/2 √π, डिनोमीटर में है d, और ये वाला पार्ट्स तो एज इट इज रहेगा 1 माइनस, लेकिन 1/2 की पावर, यहां हम क्या कर रहे थे 1/2 प्लस 1 कर रहे थे, अब यहां क्या करना पड़ेगा हमको 3/2 प्लस 1 करना पड़ेगा, क्योंकि पावर में क्या है, यहां से देखो 3/2 है, एक एक ऐड करते जाना पड़ेगा, तो ये यहां आएगा 2 की पावर 5/2 d की पावर 1 प्लस 1/2 की पावर, सॉरी यहाँ 3 की पावर 5/2 d की पावर 2 माइनस सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम ये वाला रिजल्ट्स इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, अगेन ये GS इंटू ZT की वैल्यू भी इस जगह पे पुट कर देंगे, तो एनर्जी हमको मिल जाएगी। तो वो कुछ इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देख लेना मैं किस तरीके से सॉल्व कर लेता हूं। इसको इक्वेशन नंबर 7 दे देता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 8। क्या लिखेंगे अब हम, नाउ यूज इक्वेशन कौन सा 7 एंड 8 इन इक्वेशन 5 वी गेट। सो देखो अब हम क्या करेंगे, 7 एंड 8 जो है इक्वेशन नंबर 5 में यूज करेंगे। सो E मेरे पास बचता है, E बराबर, यहां से देखो 2 तो मुझे एज इट इज लिखना पड़ेगा, इस GS इंटू ZT, यहां से देखो GS इंटू ZT की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है ये वाली वैल्यू। पहले तो मैं KT अपॉन वो कांस्टेंट पार्ट लिख लेता हूं, KT अपॉन क्या है √π है, 2 KT अपॉन √π, इस वाले की जगह पे ये वाली वैल्यू लिखेंगे हम, यहां से ND और ये वाला पार्ट्स, एंड अगेन हमको ये वाला पार्ट्स भी लिखना पड़ेगा, तो मैं साथ में ये वाला भी पार्ट्स लिख लेता हूं, यहां से 3/4 √π इंटू d, ठीक है, और वो बचे हुए ये दोनों पार्ट्स हम साथ में लिख लेते हैं, यहां से 1 - 1/2 की पावर, यहां से 3/2 d की पावर 1 प्लस 1/3 की पावर 3/2 d की पावर 2 एंड माइनस एंड सो ऑन, उसकी पावर है -1 एंड मल्टीपल में है ये वाला पार्ट्स, तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ 1 - 1 और 2 की पावर है 5/2 d की पावर 1 एंड प्लस 1/3 की पावर है 5/2 d की पावर है 2 एंड माइनस एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या किया जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से देखो कैंसिल आउट कौन कौन सा पार्ट्स हो रहा है मेरे पास, ये √π कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से d से d कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से 2 2 4 हो जाएगा, और बचा हुआ पार्ट्स हम ऊपर लेंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन करके आंसर क्या निकल कर आता है वो भी हम ऊपर लिखेंगे। सो नाउ लास्ट सेक्शन में हम इस वाले इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। सो हम इसको क्या करेंगे, एनर्जी बराबर E बराबर क्या बचता है, यहाँ से देखो 3/2 बचा, 3/2, ओके, अगेन यहाँ से n बचा, n एंड KT भी बचा, बाकी का पूरा पार्ट्स कैंसिल आउट हो रहा है। और माय डियर फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आता है, ये 1 प्लस करना पड़ेगा 1 ये 2 की पावर 5/2 इंटू d की पावर 1 एंड माइनस 1/2 की पावर सॉरी 3 की पावर 5/2 d की पावर 1 एंड प्लस एंड सो ऑन, ये कुछ इस तरीके से हमको मिलेगा, ठीक है, यहाँ 3 है।
अब यहां से देखो माय डियर फ्रेंड्स, इसको हम इस वाले पार्ट्स को ईटा के बराबर पुट भी करते हैं जनरली। सो मैं ई बराबर यहां से 3/2 n k t एंड इसको किसके बराबर ईटा पुट करूंगा और यहां लिखूंगा वेयर ईटा बराबर ब्रैकेट के अंदर 1 + 1/2 की पावर 5/2 d की पावर 1 माइनस 1/3 की पावर 5/2 d की पावर 2 एंड प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपली इस n बराबर क्या होता है, n के बराबर r होता है, n के बराबर r, तो ये एनर्जी का इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, एनर्जी E बराबर 3/2 r, ठीक है, n के बराबर की जगह r एंड t एंड ईटा। ठीक है, ये हमने एनर्जी कैलकुलेट की। सिमिलरली हम प्रेशर भी कैलकुलेट करेंगे। सो प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, प्रेशर बराबर 2/3 वॉल्यूम एंड एनर्जी। ठीक है, ये रिलेशंस हम बार बार प्रूव भी कर चुके, 2/3 E/V। अब इस वाले इक्वेशन में हम E की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं। सो E की वैल्यू पुट करने के बाद आंसर देख लेते हैं मेरे पास क्या आता है। सो प्रेशर हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। सो प्रेशर विच इज इक्वल टू 2/3 और यह वॉल्यूम है एंड E की वैल्यू यहां से 3/2 RT और यहां से ईटा क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड P बराबर यहां से RT ईटा और डिनोमिनेटर में ही V, और इसमें हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं PV विच इज इक्वल टू RT ईटा। ठीक है, अब इसका इक्वेशन कितने बने थे हमारे साथ में, आई थिंक मेरे हिसाब से 7 एंड 8 तक पहुंच चुके थे हम। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर दे दूंगा 9 एंड इसको इक्वेशन नंबर दे दूंगा 10, और इसके बाद थोड़ा सा और एक थ्योरेटिकल पार्ट्स लिखेंगे, वो मैं ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूँ, आप यहाँ तक नोट कर लेना। ठीक है, सो नाउ देखो इक्वेशन नंबर 9 एंड 10 के बाद इससे क्या कंक्लूड होता है वही हमने वहां लिखा है। फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 10 इट्स क्लियर दैट द आइडियल फर्मी गैस इज द डेविएट्स फ्रॉम परफेक्ट गैस बिहेवियर एंड दिस डेविएशन इज कॉल्ड एज ए डीजेनरेसी। ठीक है, अब ये जो PV इक्वल टू हमने nRT पढ़ा था, तो उस तरीके से कुछ डेविएट्स कर रहा है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको भी इज कॉल्ड एज ए डीजेनरेसी। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहाँ फुल स्टॉप दे देता हूँ, और इससे आगे का जो पार्ट है B, हमने जो स्ट्रॉन्ग डीजेनरेसी गैस है वो हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को फुल स्टॉप देने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इससे पहले के जो टॉपिक्स है जिसमें हमने FD गैस का डेरिवेशन करा था और अगेन हमने आइडियल BE गैस करवाया है, वो वीडियो आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा, और इस वीडियो को यहाँ देता हूँ फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।